दोस्तों काफ़ी लोगों के एक क्वेश्चन है कि अगर पेटीएम से पर्सनल लोन लिया हुआ है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और एजेंट भी परेशान कर रहे हैं, तो वो सेटलमेंट की क्या प्रोसेस है, सही क्या तरीका है जिससे कि जो है हमारा सेटलमेंट हो जाए। नहीं तो काफ़ी बार पैसा भी देने के बाद भी सेटलमेंट नहीं होता है। तो देखिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए पेटीएम को हमने ओपन कर लिया है। पेटीएम ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे पर्सनल लोन में, तो देखिए दिया गया है गेट लोन वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लोन जो मैंने सेटल कराया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे व्यू लोन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये लास्ट वाला जो लोन है वो मैंने सेटल कराया हुआ है और इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये सेटलमेंट में देख सकते हैं हमारा जो सेटल हुआ है 10,500 रुपये में, और जो 56,487 रुपया इन्होंने खुद ही मतलब एज ए सेटलमेंट के रूप में खुद से जमा किए हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे केवल 10,500 देना पड़ा और लगभग 50-60 हज़ार रुपये था, तो वो सेटलमेंट हुआ। अब प्रोसेस क्या है दोस्तों, देखिए इसको ध्यान से आपको समझना होगा कि सेटलमेंट होता कब है। सेटलमेंट आपका तुरंत नहीं होगा। सेटलमेंट आप देख लीजिए कब लोन लिया कब क्लोज हुआ। देखिए लोन क्लोज हुआ 26 जून को, और जो हमने लोन लिया हुआ था वो 2023 के करीब हमने लिया था, यानी कि 1.5-2 साल के बाद हमने जा करके इसको सेटलमेंट कराया। ठीक है, देख सकते हैं ये देखिए सिंस बिगिनिंग, तो जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था मेरा। अब जो सेटलमेंट का सही प्रोसेस है वो प्रोसेस है कि जब भी आप सेटलमेंट कराएं अपने लोन को, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें सेटलमेंट लेटर लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बिना सेटलमेंट लेटर के आप सेटल कराएंगे तो आपका पैसा भी जाएगा और सेटल भी नहीं होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप लोन नहीं देते, एक किस्त दो किस्त बाउंस हो जाती है, तो आपको बहुत कॉल करेंगे, परेशान करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद, और उसके बाद आपके घर पर मतलब आने की धमकी भी देते हैं, घर पे आ रहे हैं, लीगल नोटिस भेजने की धमकी देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके घर पर भी आ जाते हैं, 4-6 महीने के बाद घर पे भी आते हैं, सब झेलना पड़ता है। ठीक है, और जब आप नंबर खोलेंगे नंबर पर कॉल वगैरह चलती रहती है। इस तरह से इनकी कॉलें बराबर बंद नहीं होती। उसके बाद धीरे धीरे 5-7 महीने के बाद जो आपकी पेनल्टी लगा देते हैं, वो पेनल्टी हटाने के लिए बोलते हैं कि मैं आपकी पेनल्टी हटा देता हूँ और आप इसको क्लोज करा लीजिए। फिर भी आप नहीं दे पाते हैं, तो 1 साल के करीब जो है बाद, जैसे जितनी जल्दी आप डील कर लें उसके बाद ये लोग सेटल कर बोलते हैं, सेटल करने के लिए। अब सेटल में क्या होता है, लोन सेंक्शन हमारा 50,000 रुपया हुआ था। ठीक है, अब 50,000 रुपये में थोड़ा एक आध किस्त मुझे देनी पड़ी, पेनल्टी जोड़ के बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया था। उसके बाद फाइनली इन्होंने मुझे जो है मैसेज किया, मेल किया कि आप सेटल करा दीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहे थे कि 20,000 रुपये में सेटल कराने की बात कर रहे थे कि 20,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन मैंने बोला कि मैं जो है मतलब 10% पे ही सेटल बोल रहा था कि मैं जो है 5,000 रुपये कराऊंगा 50,000 का। ठीक है, धीरे धीरे करके मेरा जो है जा करके 10,500 रुपये में बात हुई। ठीक, ये देखिए 10,500 में, तो वो भी आपको सेटलमेंट लेटर लेना है, और जो है सेटलमेंट लेटर आपको और जो मेल पे आपके जाएगा, जो आपके रजिस्टर मेल है उसमें देख लीजिएगा सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल है कि नहीं है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे दिखता है सेटलमेंट लेटर। ठीक है, तो आपको जो है उनका जो है लेटर जब तक नहीं आए तब तक आप पैसा की पेमेंट मत करिएगा। तो आप सेटल कितने पे करा सकते हैं, आपकी इच्छा है कि आपकी पेनल्टी जोड़ करके जितना भी रुपया हो गया, जैसे 50,000 रुपया हो गया, तो आप जो इसमें लगभग जो है 10,000 या 8,000 ऐसे स्टार्टिंग में कम ही बोलिए, फिर जा करके आपकी बात जो है उसी हिसाब से 20% 25% या ऐसे पे जा करके सेटल हो जाएगी। जितना पे आप कर लें उतने पे वो लोग सेटल कर देते हैं। ठीक है, वो आपको डील करने के ऊपर होता है कि उनको लगेगा कि बिल्कुल दे ही नहीं पा रहा है तो आपका कम में भी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सेटलमेंट लेटर दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जब आप सेटलमेंट लेटर मंगाएं तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इस बंदे ने मुझे, उदय सिंह ने भेजा है, तो इसका आगे ईमेल के आगे देखिए @Paytm भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए पेटीएम, इसकी ईमेल जो है यहाँ पे दी गई है, तो इसके आगे पेटीएम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बाकायदा सेटलमेंट लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लोन आईडी वगैरह होगी वो भी यहाँ पर मेंशन इसने करी होगी। ऐसा आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मेंशन न करी हो सही से और कुछ उल्टा सीधा मेंशन कर दिया हो तो भी सेटल में हमें दिक्कत होगी। तो आप एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। ये सब कहाँ पे देखेगा वो मैं बताऊँगा अभी। देख सकते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट में सेटल हो रहा है, 10,500 रुपये में। ठीक है, और यहाँ पर नीचे बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं 65,771 रुपया टोटल हो गया था, तो 10,500 में हमारा सेटल हो रहा है। बाकायदा इसको पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, अपॉन रिसेप्ट एंड सेटलमेंट पेमेंट एज दैट। ठीक है, और ये देखिए इस बंदे ने ये दिया हुआ है सेटलमेंट लेटर। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो लेन नंबर दिया गया है, ये सब आप चेक कर लीजिए, ये सब ठीक है मैच कर लीजिए अपने लोन से। तो वो कहाँ होगा मैं आगे दिखाऊंगा। तो मेरा एक तो 6723 है लास्ट में और 3015 है। ठीक है, तो पूरा आप चेक कर लीजिए। तो लोन अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 6723, तो ये इस तरह से आप वहाँ पे मैच करिए। देख सकते हैं ये दिया गया है, ये देखिए 6723। तो यहाँ पे सब कुछ आपका जब मैच कर जाए उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम में जा करके वो बोलेंगे कि यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। तो पेटीएम से जा करके आप जो है
यही लोन वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पेपर क्लिक करेंगे, उतना ही अमाउंट डाल देंगे जो वो बता रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपका सेटल रहा हो पेमेंट कर देंगे। उसके जो है 1-2 दिन के बाद यहाँ पर आपका ये पेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो खुद ही कर देते हैं। बाकी का आपका पैसा जो होगा इस तरह के 1 दिन के बाद हमारा यहाँ से ये पूरा क्लोज हो गया था। तो इस तरह से पूरी सही प्रोसेस है सेटलमेंट की। इसमें आपका सेटलमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके और रफू चक्कर हो जाए। आपका सेटलमेंट बाकायदा होगा, यहाँ पे आपका पूरा सेटल हो जाएगा, जीरो हो जाता है।